सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये काम राजनेता करते थे, ये काम पार्टियां करती थी, सरकारें करती थी, लेकिन अब इस काम में सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, वो भी शामिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार को इस फैसले को खत्म करने के लिए कानून लाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी ये फैसला जो है ये बदलना पड़ेगा। देशव्यापी आंदोलन होगा। समाज से, मुस्लिम समाज से, SC ST समाज से, बहुजन समाज से मैं ये आग्रह करूंगा, इन जैसे सांसदों का, विधायकों का भी इंतजाम समाज को करना पड़ेगा। जब तक इन्हें समाज में नंगा नहीं करोगे तब तक ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा कि 140 सीटों पे गड़बड़ी है और वोट फॉर डेमोक्रेसी जिसने बताया है कि 79 सीटें, 79 सीटें बेईमानी से जीत कर आए, 5 करोड़ वोटों का घपला है। 538 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे या तो ज्यादा निकली या कम निकली। जाति, अनुसूचित जनजाति समाज को ही बांटने की कोशिश की है, हम उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस समाज को, जिसकी दिक्कतों को दूर करने का दायित्व जिनके कंधों पर था, संविधान के अनुसार उनका अधिकार उन्हें मिले, ये जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, वो जिम्मेदारी न निभाकर, इस समाज को उसका अधिकार न दिलाकर उस समाज को बांटने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये काम राजनेता करते थे, ये काम पार्टियां करती थी, सरकारें करती थी, लेकिन अब इस काम में सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, वो भी शामिल हो गई। तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, तबीयत से लड़ेंगे। और ये जो कानून है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार को इस फैसले को खत्म करने के लिए कानून लाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी ये फैसला जो है ये बदलना पड़ेगा। देशव्यापी आंदोलन होगा। हम किसी भी हालत में जो हमारा समाज है उसको बांटने की जो घिनौनी साजिश है, इसको किसी कीमत पर हम सफल नहीं होने देंगे। हमारे वकील साथी हैं, लीगल रिव्यू पिटीशन हम लोग डाल रहे हैं, इसके साथ साथ सड़क पर आंदोलन करेंगे और जब तक ये चीज़ें बिल्कुल तरीके से नहीं होंगी तब तक नहीं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो 7 जजों की संविधान पीठ का है, उसमें एक जज इसी SC ST समाज से। बड़े दुख की बात है और उससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि उसी ने सबसे ज़्यादा खतरनाक जजमेंट लिखा है और उसने जिस तरह से अनुच्छेद 341, 342 को इंटरप्रेट किया है, मैं कह सकता हूँ इंटरप्रिटेशन करनी उन्हें आती नहीं जो उन्होंने किया है। बल्कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि SC और ST समाज का जो रिजर्वेशन आज 75 साल में पूरा नहीं हुआ है, उसको पूरा करने के लिए आदेश पास करने चाहिए थे और उसको बाकायदा ये देखना था कि वो के जो आदेश पास करें वो लागू हो रहे नहीं हो रहे, उस पर काम हो रहा नहीं हो रहा, सरकारों को उसके लिए बाध्य करेंगे। पर उन्होंने सरकारों को बाध्य न करके समाज को ही बांटने की की है, जिसे हम किसी हालत में कामयाब नहीं होंगे। 7 जजों की संविधान पीठ में 4 जजों ने केवल फैसला लिखा है, 3 जजों ने कह दिया है कि जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है और जस्टिस गवाई ने लिखा है हम उससे सहमत हैं। एक और जज हैं, उन्होंने लिखा है, बाकी 3 जजों ने कुछ नहीं लिखा। उसमें एक जज हैं, बड़े, मैं इस सबको बहुत खुशी की बात है कि कम से कम कोई एक इंसान इस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बैठा है कि जाति और धर्म की तमाम बंदिशों से ऊपर उठकर उसने संविधान के तहत न्याय किया। वो है जस्टिस बेला M त्रिवेदी। उन्होंने 86 पेज का जजमेंट लिखा है, लेकिन पूरा संविधान के तहत लिखा है, संविधान के अनुसार लिखा है और कहा है कि SC ST समाज को बांटने की कोई व्यवस्था इस संविधान में नहीं और जो भी इस तरह से किया जा रहा है वो गलत है। देखिए, जिस तरीके से अगर देखें SC ST वर्गीकरण का फैसला आया, अभी वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक संशोधन आया है, तो क्या लगता है इन सब चीज़ों के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? मकसद बहुत सीधा सा है, इन समाजों को बांटो और इनमें फूट डाल के इनको इसी में उलझाए रहो और आप सत्ता की मलाई खाते रहो। बहुत सीधा सा मकसद है और ये हमारे समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगी। एक बात और समझना पड़ेगी, चाहे देश की सबसे बड़ी अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे इस देश की जो सरकार है वो हो, सरकार में बैठे हुए कोई मंत्री हो, चाहे आपके ही समाज के हों,
चाहे उस पार्लियामेंट में बैठे हुए 131 MP SC/ST समाज के हों, और चाहे विधानसभाओं में बैठे हुए सांसद हों, वो आपके विधायक हों, और सरकारों में बैठे मंत्री हों, इनमें से एक भी आपका नहीं है। जब आपके लिए लड़ने की बात आती है तो ये तुम दबा के पता नहीं किस कोने में घुस जाते हैं, ये पता नहीं लगता है। ये जिन पार्टियों के बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, समाज के किसी काबिल नहीं है। मैं ये मानता हूँ, समाज से, मुस्लिम समाज से, SC/ST समाज से, बहुजन समाज से मैं ये आग्रह करूँगा, इन जैसे सांसदों का, विधायकों का भी इंतजाम समाज को करना पड़ेगा। जब तक इन्हें समाज में नंगा नहीं करोगे तब तक ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होगा? आज देखा हमने कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, इसी तरह से चलता रहा? देखिए, अभी जो आज का आंदोलन था वो एक जो बाबा साहब की प्रतिमा संसद परिसर में उसको लगाने के लिए लेकर था, लेकिन अब क्योंकि 1 तारीख का जजमेंट था वो भी इसमें जुड़ गया। तो जहाँ तक प्रतिमा की बात है, सरकार को हमने यहाँ से बाकायदा 14 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। अगर 14 अक्टूबर से पहले नहीं लगाएंगे प्रतिमा को उसी स्थान पर, उसी सम्मान के साथ, तो पूरे देश भर में आंदोलन होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो 1 दिसंबर 21 का अगस्त का जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसके खिलाफ अभी हम नहीं जानते किसने कॉल दी है, लेकिन 21 तारीख की कॉल हमारी पूरी संघर्ष समिति के साथ ही बैठ के डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, और फिर उस हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, मुझे पक्का विश्वास है, इस समाज के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सामाजिक हों या जिस तरह की भी विचारधारा रखते हों, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो इस लड़ाई को, दोनों लड़ाइयों को, बल्कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ तीसरी लड़ाई को भी, जो EVM की लड़ाई है, और साथ में EVM के माध्यम से एक और लड़ाई है कि ये जो वर्तमान में सरकार बैठी है, जिसे NDA सरकार कहते हैं, लेकिन हकीकत में मोदी सरकार है, जो सिद्ध हो गया है। द वायर ने बताया है कि 140 सीटों पे गड़बड़ी है, और वोट फॉर डेमोक्रेसी जिसने बताया है कि 79 सीटें, 79 सीटें बेईमानी से जीत कर आए, 5 करोड़ वोटों का घपला है। और इसके साथ साथ ADR जिसने बताया है कि कुल 543 लोकसभा सीटों में 1 सीट सूरत वाली उसमें चुनाव नहीं हुआ, और 4 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही निकली। बाकी 538 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे या तो ज़्यादा निकली या कम निकली। आंकड़ा मैं और आपको क्लियर करता हूं कि 362 सीटों पर वोटें कम निकली। हम तभी कहते थे कि EVM में गड़बड़ी है। अगर EVM सही है तो कम कैसे निकली? जितनी पड़ी थी उससे कम कैसे निकली? और 176 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उनसे ज़्यादा वोटें निकली। तो अगर EVM सही है तो ज़्यादा कैसे निकली? लेकिन अफसोस, इस देश के विपक्ष को ये मोटी सी बात समझ में नहीं आई। विपक्ष को जो सत्ता से इस बेईमानी के माध्यम से दूर कर दिया गया, उसे समझ नहीं आ रही कि उसे लड़ना कैसे चाहिए। अन्यथा अब तक तो संसद जाम हो जाती, सड़क जाम हो जाती, और इस देश के लोग सड़क पर आकर इस सरकार को उखाड़ के फेंक देते, जैसे हुआ अभी बांग्लादेश में, उससे पहले जो हुआ श्रीलंका में। अगर ये विपक्ष चाहता तो ये सब कुछ होता और ये सत्ता उखड़ जाती। लेकिन दुर्भाग्य, ये सब लोग मुर्दों की तरह बैठे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।